हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अफसर ऑफिशियल्स। तो साथियों, एक बार फिर प्याले में तूफान मच गया है। बीते कुछ महीनों से लगातार विपक्ष का निशाना रहे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है। ये पूरी हाई लेवल मीटिंग जिसे आप कह सकते हैं, ये मंडे को ही साउथ ब्लॉक में हुई और इस मीटिंग में पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल रहे। राहुल की जो डिमांड थी, ये 30 मिनट की करीबन मीटिंग चली है साउथ ब्लॉक में। और इसमें राहुल की बताया जाता है कि जो मांग थी कि ये जो फैसला है नए मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, वो रोका जाए, उसको उसको अभी न लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में जो सुनवाई चल रही है, क्या सीजीआई इस मीटिंग में जो तय करता है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, उसमें शामिल होंगे या नहीं, उस पर फैसला आने के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई की जाए। तो उसको लेकर राहुल गांधी ने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार ने मीटिंग के कुछ घंटों में ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान कर दिया। नए मुख्य चुनाव आयुक्त अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं, ये भी जान लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर पहले से ही विवाद था कि इसके सिलेक्शन को लेकर ऑलरेडी जो है राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर नाराजगी जताई थी और ये आशंका जताई थी कि हम जाएंगे, मीटिंग करेंगे, लेकिन मेरी बात नहीं मानी जाएगी। इस कमेटी में पहले पीएम, नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल हुआ करते थे। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाता था, इसमें तीन लोग हुआ करते थे। एक प्रधानमंत्री, दूसरा नेता विपक्ष और तीसरा सीजीआई। सरकार ने इसमें एक बदलाव किया और उसमें सीजीआई को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को जोड़ा। तो यहाँ पर विपक्ष का आरोप ये है कि कैबिनेट मंत्री और पीएम, वो तो एक तरफ है निश्चित तौर पे, और इधर नेता विपक्ष हैं। तो किसी भी सूरत में फैसला जो है, इसे कहते हैं कि एक समान फैसला, एक एक ऐसा अनबायस्ड फैसला होने की कोई उम्मीद हो ही नहीं सकती जब आपने सीजीआई को उसमें से निकाल दिया। तो ये एक विवाद था जिसको लेकर लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि ये सही नहीं है। और पिछले कुछ इलेक्शंस जो हुए हैं, उस पर मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार रहे हैं, उन पर लगातार ये एलिगेशन लगे हैं कि वो बायस्ड रहे। उन्होंने सरकार का पक्ष लिया और ऐसे कुछ फैसले किए जिससे कि रूलिंग पार्टी को फायदा हुआ है। ये लगातार वो सवालों में रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और सीजीआई को ना सिर्फ उस कमेटी से हटाया, बल्कि एक फैसला मैं आपको बता दूं कि 2023 में एक फैसला आया था जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि सीजीआई उसमें रहेंगे। सरकार चाहे तो जब तक वो नया बिल नहीं लाती, नया अमेंडमेंट बिल नहीं लाती, तब तक वो इसमें रहेंगे। सरकार चाहे तो बिल लाकर उसमें बदलाव कर सकती है और सरकार ने वही किया, उसमें एक बिल लाकर बदलाव कर लिया और वापस वही व्यवस्था रखी जिस व्यवस्था को लेकर विपक्ष को भारी आपत्ति थी। अब सवाल ये है कि ज्ञानेश कुमार जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, दरअसल वो कौन है। मैं आपको बता दूं, ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरला कैडर के अफसर हैं और वो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कोऑपरेशन मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं और अमित शाह के खास माने जाते हैं। ऐसा क्यों है, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि दरअसल ज्ञानेश कुमार 2016 से 21 के बीच में लगातार होम मिनिस्ट्री में रहे हैं और दो ऐसे बड़े मामले रहे हैं जिनको उन्होंने डायरेक्टली देखा है और सरकार जिसे सबसे महत्वपूर्ण मानती थी। एक था धारा 370, उससे जड़ा हुआ जम्मू कश्मीर का जो बिल था, उसको तैयार करवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। एक दूसरा, उन्हें एक और काम दिया गया था जो काफी महत्वपूर्ण था, वो है राम मंदिर ट्रस्ट का। तो उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने का, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है ज्ञानेश कुमार को दी गई और ज्ञानेश कुमार ने उन जिम्मेदारियों को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। ज्ञानेश कुमार का महत्व क्या है, आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 14 मार्च 2022 को उन्होंने उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया इलेक्शन कमीशन में। और उसके नियुक्ति के अगले दिन 15 तारीख को उन्होंने ऑफिस संभाला और ऑफिस संभालने के ठीक अगले दिन चुनाव, यानी आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। तो इससे आप उनके प्रभुत्व का, उनके महत्व का और सरकार के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि सरकार उनको लेकर इतनी एग्रेसिव क्यों है। ट्रस्ट लेवल है, अमित शाह का एक ट्रस्ट लेवल है, नरेंद्र मोदी का एक ट्रस्ट लेवल है, इसलिए वो इस प्रायोरिटी में नंबर वन पर आते हैं। और इन्हीं सब चीजों के चलते उनको ये मौका मिला, ऐसा एक्सपर्ट मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष में एक, ये तो एक तरह से एक शंका है ही
साथ में एक चीज़ और, उनका कार्यकाल काफ़ी बड़ा है। तो इस कार्यकाल में वो 1-2 चुनाव नहीं कंडक्ट करवाए। ज्ञानेश कुमार का जो कार्यकाल है वो 2029 तक है और ये काफ़ी बड़ा कार्यकाल है। इस कार्यकाल के दौरान वो पूरे देश भर में होने वाले 20 प्रदेशों के चुनाव कंडक्ट करवाएँगे। साथ-साथ 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी कंडक्ट करवाएँगे। एक तरह से बड़ी ज़िम्मेदारी उनके पास है और आप समझ सकते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, जिसको लेकर विपक्ष आक्रामक है और वो चाहता है कि किसी तरह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए और कुछ ऐसा व्यवस्था की जाए जिसमें पक्ष, विपक्ष और सीजीआई शामिल हों। पर ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने फैसले में कोई बदलाव करेगी या कोर्ट से कोई फैसला आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक शंका, आशंका और विपक्ष की सवाल बने रहेंगे कि क्या ज्ञानेश कुमार उस तरह से एक तरह से इन सारे विवादों से दूर होकर अच्छे से चुनाव कंडक्ट करा पाते हैं नहीं। तो दोस्तों ये थी एक खास खबर जिस पर आपने अभी चर्चा की। किसी नई खास खबर पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।